द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, निकाय चुनाव की सरगर्मी रोजाना तेज होती जा रही है और इस बीच जो सबसे ज्यादा रोचक और दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलेगा वो है धनबाद। जी हाँ, धनबाद नगर निगम चुनाव में रोचक मुकाबला है और मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ही पार्टी समर्थन से कई, देखिए पार्टी तो एक ही किसी उम्मीदवार को समर्थन कर सकती है, लेकिन पार्टी में कई दिग्गज चेहरे ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं इस मुकाबले में आमने सामने टक्कर देने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की। चंद्रशेखर अग्रवाल को बीजेपी ने समर्थन नहीं दिया, उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया और जब उन्होंने जेएमएम का दामन थामा उससे पहले ही नीलम मिश्रा को जेएमएम अपना समर्थन दे चुका था। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर अग्रवाल ने जेएमएम का दामन थामा तो अब जेएमएम की तरफ से समर्थित उम्मीदवार कौन हो गए हैं? चंद्रशेखर अग्रवाल हो गए हैं, यानी नीलम मिश्रा भाई। नीलम मिश्रा अब नहीं है जेएमएम की तरफ से समर्थित उम्मीदवार। अब चंद्रशेखर अग्रवाल मेयर पद की दावेदारी करते नजर आ रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ जेएमएम का। अब बीजेपी का सुन लीजिए। बीजेपी ने पहले चंद्रशेखर अग्रवाल को समर्थन नहीं दिया, उसके बाद आज संजीव अग्रवाल नामांकन दाखिल करने वाले हैं जिन्हें बीजेपी ने समर्थन किया है। लेकिन पहले से आस लगाए बैठे थे पूर्व विधायक संजीव सिंह। संजीव सिंह को समर्थन नहीं मिला तो अब वो भी इस मैदान में कूद पड़े हैं और आज वो भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं सैकड़ों समर्थकों के साथ। तो इसी से समझिए कि मुकाबला कितना दिलचस्प है, कितना रोचक है। यानी कि अब आज अगर नामांकन होता है, संजीव अग्रवाल भी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, आप देखिए संजीव सिंह भी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे, तो ये सब कुछ इतना रोचक लग रहा है कि भाई कौन होगा। लेकिन जब संजीव सिंह से ये पूछा गया कि भाई पार्टी ने तो अपना समर्थन दिया है संजीव अग्रवाल को, तो उन्होंने ये साफ कहा कि भाई ये दलगत चुनाव तो है नहीं, यहाँ पर आप भी पद की दावेदारी कर सकते हैं और पार्टी से जिनको समर्थन मिला है वो भी दावेदारी कर सकते हैं। फैसला तो सिर्फ जनता को करना है। तो वाकई फैसला जनता को करना है और देखना होगा कि जनता किसके हक में फैसला सुनाती है। सहयोगी गोविंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं धनबाद से, सीधे उनके पास चलते हैं। गोविंद, धनबाद का मुकाबला बहुत दिलचस्प है। कल तो चौंका दिया जेएमएम ने जब नीलम मिश्रा जो उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन अब पार्टी ने उनको समर्थन नहीं दिया। अब वो नया चेहरा लेकर आ गया जेएमएम। अब चंद्रशेखर अग्रवाल जेएमएम की तरफ से समर्थित उम्मीदवार हो गए। इधर बीजेपी की भी मुश्किलें कम नहीं होगी, चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में कूद पड़े हैं, तो सामने संजीव अग्रवाल अगर नामांकन दाखिल करते हैं तो संजीव सिंह भी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। बड़ा ही दिलचस्प। जी देखिए, धनबाद में वाकई में दिलचस्प अभी चल रहा है नगर निगम चुनाव को लेकर के। क्योंकि देखिए अभी चंद्रशेखर अग्रवाल का अगर हम काम का बात किया जाए तो यहाँ पे सिर्फ हम नहीं बल्कि जनता खुद अपने मुंह जुबानी बता रही है कि उनके समय से जो 5 साल के जो कार्यकाल में वो थे तो वाकई में बहुत अच्छा काम किए हैं। चाहे वो नल जल योजना को तहत हो, चाहे सड़क को लेकर के हो, चाहे बेकार बात जैसे गंदगी जैसे तालाब को सौंदर्यीकरण में तब्दील करने वाले वही हैं। और स्ट्रीट लाइट भी बहुत जगह पे लगाया गया, उन्हीं का देन है। और ऐसे में देखा जाए तो महिलाओं को बहुत जगह पे सिलाई सेंटर का भी वो दिए हैं विस्थापित करके। और वो अभी 10,000 से भी ज्यादा कोरोना टाइम में बनाकर वो रेडी भी करके दी थी उस समय। और अभी अगर हम बात करें अगर योजना का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो 8 लेन सड़क है काकोमठ की, वो भी उन्हीं का निर्माण किया हुआ है। अब देखने वाली बात ये है कि जो बीजेपी से बहुत सारे चेहरा सामने आ रहा है वो वाकई में सैकड़ों के साथ अभी संजीव सिंह भी यहाँ पे पहुंचे हैं। हम इसी जगह पे मौजूद है और बीजेपी से अग्रवाल भी खड़े हुए हैं। चेहरा देखा जा रहा है कि उनको पसंद भी और दावेदारी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखा जाए इससे बहुत ऐसे चेहरे हैं जो बचाव को लेकर के मेयर में सामने आए हैं। और इधर से चंद्रशेखर अग्रवाल काम बोलता है वो जुआ जा रहा है। इधर से बनने वाले हैं अभी जेएमएम में ये आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से अगर मेयर प्रत्याशी के तौर पे अगर लड़ रहे हैं, उनका काम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जनता इनको बहुत ज्यादा पसंद
है और चूंकि कहीं ना कहीं पार्टी इनका नाम एक अलग डायरेक्टली लिया जाए। फ्रंट पर नहीं होती है, अब देखिए, समर्थन करती है पार्टी। लेकिन आपको ये भी पता है कि ये अगर मेयर पद की दावेदारी में चंद्रशेखर अग्रवाल अब मैदान में आ चुके हैं, तो ये पूरा गढ़ ही उनका माना जाता है और ये कहा जाता है कि उनकी तूती बोलती है, उनकी पकड़ है जनता पर। तो अगर चंद्रशेखर अग्रवाल, जो कल तक ये लग रहा था कि भाई अब तो वो रेस से बाहर हो चुके हैं, तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी आसानी होती संजीव सिंह और संजीव अग्रवाल के बीच में। लेकिन अब पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल मैदान में आ गए हैं, तो फिर सबसे ज्यादा मुश्किल अगर किसी की बढ़ने वाली है तो वो बीजेपी की ही बढ़ने वाली है। यानी दोनों कैंडिडेट्स जो समर्थन से आ रहे हैं वो भी, और जो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर यानी संजीव सिंह, दोनों संजीव अग्रवाल और संजीव सिंह दोनों के लिए चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं। जी बिल्कुल चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं और बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे निकाय चुनाव को लेकर के मेयर प्रत्याशी हर एक कोई बीजेपी से, कोई जेएमएम से, नीलम मिश्रा का बात करें वो है, अगर हम अग्रवाल के हिसाब से बात करें तो सीखेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पूर्व मेयर रहे थे, मेयर में कुर्सी में बैठ गए। तो जो बाकी बकाया काम है, जो छूट गया था, जो रुका हुआ है, जो बाधित पड़ा हुआ है, वो अगर फिर से अगर मेयर प्रत्याशी बनकर, मतलब मेयर के अगर वो बैठते हैं, तो जो बाकी है वो काम को वो आके पूरा करेंगे, पूरा विश्वास। ये उनकी जो जनता का मुंह से जो ये बात आ रही है, एकदम चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। जब हमने जनता से बातचीत की वार्ड बाई वार्ड जा करके, तो उनका यही अगर चंद्रशेखर से अगर इस मोड़ पे आते हैं, मेयर का पद बहुत, चूंकि कहीं भी समय पे पहुंचते हैं, अगर उनसे मिलने भी जाते हैं तो समय वो वहां पे मिल जाता, काम को सुन, और हर एक जगह पे वाकई में अगर हम शमशान घाट करें, बना जो बटकुरिया का अगर बात करें, हट का बात करें, जहाँ पे बैठने उठने का जगह नहीं होता था, आज वहाँ लोग बैठते उठते हैं। बहुत जगह पे ऐसा है कि वहाँ पे धूप भी बहुत पड़ता होगा, वहाँ पे भी उन लोग वो जो व्यवस्था जो करके रखे हैं, वो एक जनता के दिल से कर रहे हैं, जनता के दिलों पे वो जगह बना चुके हैं, जो हमेशा 5 ही साल काम किए हैं, लेकिन आने वाला समय तक उनको याद के काम है। अभी काफी समय से निकाय चुनाव, उसमें तो दावेदारी में बहुत कोई खड़े हैं, जैसे संजीव अग्रवाल का अगर बात कर रहे हैं, तो वो वाकई में अगर बीजेपी उनको समर्थन दिए हैं। उसके अलावा संजीव सिंह आज सैकड़ों पहुंचे हैं, ये सारे चेहरे वाकई में है सामने। लेकिन अगर अग्रवाल बात करें तो ये जनता मिल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला तो करना होगा जनता को ही, लेकिन पिछले कार्यकाल में जो काम चंद्रशेखर अग्रवाल ने किए हैं, और अब ऐसा लग रहा था कि वो रेस से बाहर हो चुके हैं, तब तक तो बीजेपी और बीजेपी समर्थित उम्मीदवार और साथ ही साथ संजीव सिंह के लिए भी परेशानियां और चुनौतियां थोड़ी कम नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही जेएमएम ने अपने समर्थित उम्मीदवार का चेहरा बदला है, ये मुकाबला रोचक हो गया है, दिलचस्प हो गया है और बेचैनी विरोधी खेमे में बढ़ गई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और तमाम बातचीत के लिए गोविंद। तो देखिए, धनबाद नगर निगम का मुकाबला कितना दिलचस्प है, खासकर मेयर पद के लिए। आप देखिए कि कई ऐसे दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में है, खासकर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल, जिनका लग रहा था कि शायद इस बार वो इस दौड़ से बाहर हो गए, इस रेस से बाहर हो गए हैं, लेकिन बीजेपी का समर्थन नहीं मिला, तो उन्होंने जेएमएम का दामन थामा, जेएमएम की सदस्यता ली और फिर जेएमएम ने उन्हें अपना उम्मीदवार के तौर पर उनको समर्थन दिया। और आपको बता दें कि पहले जेएमएम ने नीलम मिश्रा को समर्थन दिया था, उन्होंने अपना नामांकन पर्चा भी दाखिल किया था, लेकिन उसके बाद तब्दीली हुई और अब जेएमएम की तरफ से समर्थित उम्मीदवार चंद्रशेखर अग्रवाल हो गए हैं, पूर्व मेयर रहे हैं, और उनकी दावेदारी अब विरोधियों को भारी पड़ेगी या फिर मुकाबला कांटे का होगा, ये तो वक्त बताएगा। आगे आगे देखिए, लेकिन हाँ, भारत मित्र की ये अपील जरूर है कि ये आपकी अपनी सरकार है और अपनी सरकार चुनने के लिए वोट जरूर करें। नमस्कार, जोहार।
द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद आवाज। द